नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैविक भक्ति में। आज हम बात करेंगे अमावस्या तिथि के बारे में। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि विशेष महत्व रखती है। हर एक महीने के कृष्ण पक्ष की आखिरी दिन यानी कि 15वीं तिथि को अमावस्या तिथि आती है। उसी तरह हर एक महीने के शुक्ल पक्ष की आखिरी दिन यानी कि 15वीं तिथि को पूर्णिमा तिथि आती है। ऐसे में साल 2024 की पहली अमावस्या पौष माह में पड़ रही है। शास्त्रों में पौष महीने में सूर्य देव और पितरों की पूजा के लिए विशेष महत्व बताया गया है। पौष माह का दूसरा नाम छोटा श्राद्ध पक्ष भी है। तो चलिए अब हम जानते हैं साल 2024 का पौष अमावस्या का शुभ मुहूर्त कब है। साल 2024 में पौष महीने की अमावस्या तिथि को 10 जनवरी दिन बुधवार को रात 8:10 से शुरू हो रहा है और 11 जनवरी दिन गुरुवार को शाम 5:26 तक रहेगा। ऐसे में पौष अमावस्या 11 जनवरी दिन गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। शास्त्रों में अमावस्या तिथि के दिन स्नान दान का बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन हमें गंगा या अन्य पवित्र नदी में जरूर स्नान करना चाहिए। अगर पास में कोई भी नदी ना हो तो हमें घर पर ही जल में थोड़ी सी गंगा जल डालकर स्नान कर लेनी चाहिए और इसके बाद हमें अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर किए गए दान से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में इस दिन चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं जैसे दूध, चावल, चांदी, सफेद वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को सुख समृद्धि मिलती है। ऐसे में इस दिन स्नान दान और पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध का शुभ मुहूर्त जानना हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पौष अमावस्या के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त 11 जनवरी को सुबह 5:57 से लेकर सुबह 6:21 के बीच है। ऐसे में आप पवित्र नदी जैसे गंगा आदि में स्नान और दान आदि से शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही पितरों की तृप्ति का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक है। इस शुभ मुहूर्त में ही आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इस समय आप पितरों के लिए वस्त्र, अन्न, फल आदि का दान जरूर करें। उनके लिए आप पिंड दान भी कर सकते हैं। आप पंचबली कर्म भी कर सकते हैं, यानी कि आप 5 स्थानों पर भोजन रख सकते हैं, ताकि इन स्थानों में रखे भोजन को गाय, कौवा, कुत्ता, देवी देवता और कीड़े मकोड़े कर सके। इन उपायों से पितृदोष मुक्ति मिलती है। पौष अमावस्या के दिन शिववास भी है। शिववास के समय रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर काफी प्रसन्न होते हैं। शिववास माँ गौरी के साथ प्रातः काल से लेकर शाम 5:26 तक है। अतः इस समय में आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। उस अमावस्या के दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से लेकर 12:50 तक है। उस दिन राहु काल दोपहर 1:47 से लेकर शाम 3:06 तक है। अब हम बात करेंगे उस अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए। पहला है, इस दिन हमें कोई भी नया काम बिल्कुल ही शुरू नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि के स्वामी पितरदेव माने गए हैं, इसलिए इस दिन हमें सिर्फ अपने पितरों को याद करना,
उनकी शांति के लिए धर्म कर्म करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या की तिथि को कोई भी नया कार्य, यात्रा, खरीद बिक्री और समस्त शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। कहा जाता है इस दिन जीवन से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमारा मन संतुलित नहीं रहता है। ऐसे में हमें नुकसान हो सकता है। दूसरा है, इस दिन हमें तुलसी बेलपत्र बिल्कुल ही नहीं तोड़ना चाहिए। हर एक महीने में कुछ विशेष तिथियां हैं जिनमें हमें तुलसी और बेलपत्र भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या, द्वादशी, चतुर्दशी और रविवार के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के अलावा हर महीने की चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के अलावा संक्रांति तिथियों के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसका वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है। इन दिनों बेलपत्र तोड़ने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और घर में परेशानियां आने लगती है। इसलिए अमावस्या के दिन देवी देवताओं को तुलसी के पत्ते और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। अमावस्या के दिन इन्हें तोड़ने पर हमें पाप का भागी बनना पड़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप सभी को अभी तक ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल जैविक भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। तीसरा है, हमें इस दिन किसी दूसरे के घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पुण्य का नाश होता है और ना ही किसी से हमें भोजन सामग्री उधार लेना चाहिए। साथ ही अमावस्या के दिन हमें मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने जीवन को संकट में डाल सकते हैं। चौथा है, हमें इस दिन बुजुर्गों का अनादर बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी जरूरतमंद या बेसहारा व्यक्ति का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि अमावस्या पर पितर किसी भी रूप में हमारे घर पर आ सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन पूर्वजों के नाम से जरूर दान करना चाहिए। बुजुर्गों का अनादर तो कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है और मुसीबतों का अंबार भी लग सकता है। पांचवा है, इस दिन हमें सुनसान जगह पर बिल्कुल ही नहीं सोना चाहिए। अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती है। ऐसे में इस दिन हमें सुनसान रास्तों पर जाने से जरूर बचना चाहिए। जिन भी लोगों का आत्मविश्वास थोड़ा भी कमजोर है, वह इस बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि बुरी शक्तियां उन पर बहुत जल्दी हावी होती है। छठा है, इस दिन कुछ पेड़ों जैसे पीपल, बबूल, बरगद, नीम, आंवले के पेड़ को इस दिन गलती से भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये पेड़ पूजनीय माने गए हैं। इन्हें क्षति पहुंचाने पर पितृदोष लगता है। तो ये थी अमावस्या से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दैविक भक्ति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि व्रत से संबंधित आगे आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना हो।